वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और खुशदार बस हमले बारे ब्रीफिंग। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। फौजदान में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द तालीम और इंसानियत के दुश्मन है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंसानियत दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना इक़दाम है। बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तब कोई गिला हमसे भी ना हो और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिलेगा। हमारे निशाने पे वो लोग होंगे और वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज खून बहाया है। मुस्तकिल का इंसिडेंट हुआ, वो लोग मारे गए। उसके बाद ट्रेन इंसिडेंट हुआ, वो लोग जहन्नुम वसल हुए। इंशाअल्लाह ताला ये लोग भी जहन्नुम वसल होंगे। इन मासूम बच्चों का जो मुकद्दस खून है वो भी रायगा नहीं जाएगा। खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खुशदार बस हमले का बदला लेने का ऐलान। कहा, बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा, हमलावरों को चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इत्तला थी कि अजीत दोवल बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये अंदाज़ा नहीं था कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। BLA और BLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वादा है, बलूचिस्तान में अमन लौटेगा। बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में पॉलिसी बयान। कहा, खुददार में स्कूल बस को निशाना बनाया गया। कुछ बच्चे ICU में हैं और हालत नाजुक है। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अता तारड़ ने कहा, दुश्मन जुर्रत नहीं रखता कि रिवायती जंग में शिकस्त दे सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। अमरीका के खुजदान में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। कहा, किसी भी बच्चे में स्कूल जाते हुए खौफ नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूनिसेफ की भी स्कूल बस हमले की मजम्मत। तर्जमान यूनिसेफ पाकिस्तान का कहना है, बस बहुत हो चुका। अलमनाक तशद्दुद और बेमायनी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल जाना कभी भी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से बच्चों के लिए ये तल्ख हकीकत बन चुकी है। पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। जंग में एक की जीत और दूसरे की हार होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात हुए तो दोनों कौमी सलामती के मशीर करेंगे। किसी भी तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। भारत की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। कोई भी फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूँ। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने एजाज पूरी काम अफवाज पाकिस्तान, सिविल मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शोहदा और गाजियों के नाम मंसूब किया।
डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये रास्ता दोनों ममालिक के लिए तबाही का बायस बन सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। तनाज़ मौजूद है। भारतीय बयानिया किसी भी वक्त चंगारी बन सकता है। भारत पाकिस्तान को जवाब देने से नहीं रोक सकता। शिद्दत पसंदी के किसी भी वाक़े में किसी पाकिस्तानी के मुलव्वस होने के सबूत दिए जाएं, कार्रवाई हम खुद करेंगे। डीजीआईएसपीआर ने कहा, जंगबंदी के बावजूद भारत में वही बयानिया चलाया जा रहा है। शायद अपने दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत में कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी नाकामी आखिर कैसे हुई। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत को नपातुला, मरबूत और मुतनासिब जवाब दिया, जो टेक्निकल सलाहियत का एक छोटा लेकिन निहायत मौसर मुजाहिरा था, जिस पर भारत ने पीछे हटना शुरू किया और वह बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार करने लगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अहम बैठक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात। इलाकाई अमन और मुआशी राबताकारी के लिए सैफरी की ताउन पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया। सैफरी की मुज़ाकरात का छठा दौर काबुल में होगा। इसहाक डार की अमीर खान मुत्तकी से 1-on-1 भी मुलाकात। तिजारत और सिक्योरिटी के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। भारत ने पाकिस्तानी सिफारत खाना दिल्ली के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। मुल्क बदरी का मुरासला पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को भारतीय वजारत खारजा में तलब करके दिया गया। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी ममालिक की जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। भारत झूठ, नफरत और तकसीम की बुनियाद पर खड़ा है। कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का पैगाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। जीत सच और अमन की होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमें खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना है। हमारी तरफ से बयानुल मरसूस की कामयाबी है, उस पे अफवाज पाकिस्तान को हमारी तरफ से एक खराज तहसीन का जो मैसेज है वो जाना चाहिए। एक साल में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक चीज़ों को जो है वो बदल दिया है। साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम आज इस पोजीशन में अल्लाह ताला ले आएगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद, मुसल्लह अफवाज को सलाम। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा, अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से अवाम खुश हैं। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नज़र रखना अवाम का हक है। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पंजाब असम्बली का खिराज तहसीन। IPP के MPA शुएब सदीकी ने कौम के हकीकी हीरो की पजीराई के लिए करारदाद पेश कर दी। करारदाद में पाक भारत जंग में दलेराना क़यादत और पेशावराना खिदमात का भरपूर एतराफ़। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना और भारत जैसे मकार दुश्मन को शिकस्त फाश देना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। विफाकी काबीना का जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना बर वक्त और दुरुस्त फैसला है। डिफेंसिव ऑफेंसिव की डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए हमने जंग के ज़रिए भी दफन किया है और नैरेटिव में भी हम चाहते हैं कि ये सारी दुनिया के सामने आए। हम एक सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड खित्ते में रहते हैं, सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं, मगर किसी हेजमनी में नहीं रहेंगे।
भारत का जो घमंड था वो टूट गया। भारत ने हमेशा बगैर सबूत इल्जामात आयद किए आलमी बरादरी के सामने हकाइक रखेंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना है भारत ने जारियत में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हम पुरअमन लोग हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं। बगैर शवाहिद मुहिम जोई का नजरिया खत्म करना है। खुरम दस्तगीर बोले भारत गैर जिम्मेदार रियासत है, उनका रवैया जारहाना है। भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। फैसल सब्जवारी ने कहा पाकिस्तान में तखरीब कारी के पीछे भारत का हाथ है। हम दुनिया को आगाह करेंगे कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए 6 गवाह भी पेश हुए। वकील सलमान सफदर ने कहा अगली समाअत पर जिरा मुकम्मल करेंगे। समाअत 26 मई तक मुलतवी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई का आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। भारत में जज के तबादला पर रजामंदी भी नहीं ली जाती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मसर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील ने दलाल दिए जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं उबूरी होता है। 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी जरूरी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा माजी में तबादले की मियाद थी, 18वीं तरमीम में मियाद को निकाल दिया गया। क्या आइन साजों को मियाद दोबारा शामिल करने पर मजबूर कर सकते हैं? जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो जज का तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्रुरी का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। ट्रांसफर हुए 2 जजेस सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी अशिया पर आए 30% टैक्स को आर्जी तौर पर 3 माह के लिए मुअत्तल किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा वज़ीर आज़म ने अमेरिका के तिजारती टैरिफ के मामले पर स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है। माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए 5.3 अरब डॉलर्स मालियत की बरामदात की, जिसमें 3.1 अरब डॉलर का तिजारती सरप्लस रहा। मौजूदा माली साल में मार्च तक अमेरिका के लिए बरामदात की मालियत 4.4 अरब डॉलर्स रही। तिजारती सरप्लस 2.5 अरब डॉलर रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा पाकिस्तान अमेरिका को गारमेंट्स, तिब्बी आलात बरामद करता है। अमेरिका से ज़्यादातर कपास, लोहा, स्टील, कंप्यूटर, पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की जाती हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा माशी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। सोने की कीमत में 6,600 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,49,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,659 रुपये बढ़ गई। कीमत में 2,99,554 रुपये तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $66 महंगा होकर $3,310 की सतह पर आ गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज की तपश ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। चरिंद परिंद भी बेहाल। लाहौर और गिरदोनवाह में दिन भर लू के थपेड़ों के बाद शाम होते ही गर्द आलूद हवाएं। गर्मी के मारे शहरियों ने सूखा सांस लिया। बागों के शहर का पारा दोपहर 2:45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना का पारा 50 डिग्री, सिब्बी का 49, सखर और डेरा गाजी खान का 48, दादू रावलपिंडी का 47, सरगोधा गुजरांवाला का 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बुहेरा अरब मशरक़ वुस्ता में आज रात लो प्रेशर सिस्टम बनने का महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। ग्लेशियर्स पिघलने और बारिशों से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। जखीरा डेड लेवल से 66 फीट बुलंद हो गया। तरबेला डैम में पानी की आमद 1,48,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। अखराज 1,28,200 है। तर्जुमान के मुताबिक बिजली के 17 पैदावारी यूनिट्स काम कर रहे हैं। 2,930 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। तरबेला डैम के पैदावारी यूनिट 4,888 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों में स्कूलों के लिए तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी।